नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। धामी कैबिनेट की बैठक गांव में होगी। उत्तराखंड में कोयले के कारण बिजली के दाम फिर बढ़े। कैंची धाम बाबा नीम करोली के दर्शन को आए विराट और अनुष्का। देहरादून कोरोना काल में छोड़े गए 84 कैदी लौटकर वापस नहीं आए। शिक्षा के गुड गवर्नेंस में हिमाचल से पीछे उत्तराखंड। हाईकोर्ट चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट होगा। देहरादून वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा की तारीख बदलने की मांग। कर्मचारियों को आसानी से मिलेगा एसीपी का लाभ। गोट वैली की तर्ज पर राज्य में बनेगी पोल्ट्री वैलियां। मुख्यमंत्री के आदेश के 17 दिन बाद भी नहीं भरी सड़कों के गड्ढे। 2025 करोड़ के प्रस्तावों की करेंगे समीक्षा। धामी बेताल घाट गोलदार का आतंक। वन अफसर बोली जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। हाईकोर्ट शिफ्टिंग का सिर्फ नैनीताल में विरोध। वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने के निर्देश। हल्द्वानी भूगर्भ विज्ञानी सड़क का करेंगे निरीक्षण। हल्द्वानी 1577 करोड़ से सुधारी जाएंगी बिजली की लाइनें। हल्द्वानी छापेमारी दफ्तर में ताबड़तोड़ छापेमारी, नहीं मिले 26 अधिकारी और कर्मचारी। हल्द्वानी में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता। देहरादून मेडल तो जीतती जा रही हो, आखिर नौकरी कब मिलेगी। देहरादून रसोई से गायब हो जाएगा 14 किलो का सिलेंडर, कंपोजिट मिलेगा 10 किलो का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष त्रिवेंद्र रावत संगठन स्तर पर रखें अपनी बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री चौपाल योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसी किसी चौपाल में खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां वो रात में बिताएंगे। साथ ही किसी एक गांव में प्रदेश कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इस कैबिनेट में गांव के विकास से संबंधित फैसले लिए जाएंगे। सचिवालय में गुरुवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान धामी ने कहा कि ग्राम पंचायत के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री चौपाल शुरू की जाएगी। वो खुद चौपाल के दौरान गांव में यात्री विश्राम करेंगे। अन्य जगहों पर जनप्रतिनिधि अधिकारी चौपाल भी शामिल होंगे। ग्राम पंचायत को आपदा निधि राशि देने की मांग। पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम के सामने प्रधानों को निधि से 10-10 हजार रुपये उपलब्ध कराने की मांग की है। महाराज ने दावा किया कि सीएम ने इस पर सहमति जताई है। महाराज ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए 29 विषयों से संबंधित विभागों को पंचायत को सौंपने पर भी निर्णय लेने को कहा है। कैबिनेट मंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मुख्य विकास अधिकारी और क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा खंड विकास अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि लिखे जाने का शासनादेश भी प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख का प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करा भारत सरकार को भेजने पर जोर दिया है। पंचायत मंत्री ने पंचायती घरों निर्माण के लिए 20 लाख के बजट का उपलब्ध कराए जाने, पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के लिए अलग बजट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। उत्तराखंड में बिजली के दाम पर एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। कोयला और गैस महंगी होने के कारण 3 महीने के लिए फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के तहत बिजली दरों में औसत 7 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ। ये दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। विद्युत नियामक आयोग हर 3 महीने में फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के तहत दरें निर्धारित करता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के लिए FCA की दरें घोषित कर दी गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं से अब 10 पैसे, कॉमर्शियल से 15 पैसे, सरकारी संस्थाओं से 14 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल से 5 पैसे, कृषि गतिविधियों से 6 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूला जाएगा। LT उद्योग से 14 पैसे, ST उद्योग से 14 पैसे, जो जुलाई से सितंबर के बीच वसूले गए FCA से औसत 7 पैसे प्रति यूनिट अधिक है। इस वर्ष से 3 बार बिजली के रेट बढ़ गए हैं। पहले 1 अप्रैल से 2.68% की बिजली दरों में वृद्धि हुई। इसके बाद ऊर्जा निगम की पुनर्विचार याचिका में आयोग ने दरों में 3.85% की वृद्धि करा दी। अब फिर से दरें बढ़ा दी गई है। विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के बाद MD UPCL अनिल कुमार ने FCA की नई दरों के अनुसार बिल तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड की जेलों से 84 कैदी बीते 1.5 साल से गुमशुदा। इनमें से कई पर दोष अंतिम दौर पर साबित हो चुका है। इन्हें कोविड की दूसरी लहर के दौरान छोड़ा गया था, लेकिन इसके बाद इनकी कोई खबर नहीं मिल पाई। इससे जेल और खुफिया विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान भीड़ भरे स्थलों पर सामाजिक दूरी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में देश की सभी जेलों में ऐसे कैदियों को भी रिहा करने को कहा था जिन्हें 7 साल से कम की सजा हुई है, जिसमें 7 साल से कम सजा हो सकती है। जघन्य और आर्थिक अपराध में बंद कैदियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 90 दिन के लिए की गई रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के विभिन्न जेलों में कुल
198 कैदियों को पहले दिन निजी बॉन्ड पर रिहा किया गया था। कोर्ट ने इसके बाद उक्त अवधि को 2 और अलग बार बढ़ाई, यानी कैदियों को कुल 90 दिन की रिहाई मिली थी, जिसके बाद उन्हें खुद वापस आना था। लेकिन 84 कैदी अब तक वापस नहीं लौट पाए, जबकि शेष अलग अलग समय अवधि के बाद लौट आए। सूत्रों के अनुसार इसमें अधिकांश कैदी अब अपने पते पर नहीं मिले, जबकि इनमें से कुछ लोग सिद्ध रोज दोषी हैं। इस कारण यह मामला गृह विभाग के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। रिहाई के 1.5 साल बाद तक जेल विभाग से स्थानीय पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को इनकी भनक तक नहीं लग पा रही। इस बारे में संपर्क करने पर अपर सचिव गृह अतर सिंह ने बताया कि उस समय कोर्ट के आदेश पर कैदियों को छोड़ा गया था, लेकिन इसके बाद कितने कैदी वापस नहीं आए, इनकी रिपोर्ट जेल मुख्यालय ने नहीं दी है। इस बारे में जल्द रिपोर्ट तलब की जाएगी। एक समान भौगोलिक हालात, एक समान व्यवस्थाओं के बाद उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधार और गवर्नेंस के मामले हिमाचल से कोसों दूर है। राष्ट्रीय परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) में 34वें स्थान पर आने के बाद शिक्षा विभाग ने अब अपने गृहों में झांका तो तस्वीर सामने आई है। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि खासकर शैक्षिक गवर्नेंस के मामले उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहद कमजोर है। पीजीआई में गुड गवर्नेंस के लिए 360 अंकों में से हिमाचल को 305 नंबर मिले, वहीं उत्तराखंड केवल 170 अंक ही हासिल कर पाए। पीजीआई रिपोर्ट के समीक्षा के बाद अधिकारियों ने विभाग की शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सामने रख दी। मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि गवर्नेंस के मामले में सभी कमजोरियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ दुरुस्त किया जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गवर्नेंस में राज्यों की रैंकिंग का निर्धारण स्कूलों में शैक्षिक संसाधन, ऑनलाइन सुविधाएं आदि के आधार पर तय होती है। राज्य में कई स्कूल एकल शिक्षक व्यवस्था में चल रहे हैं, तब लंबे समय से शिक्षकों के 5000 के करीब रिक्त पद हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नैनीताल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के लेकर काफी विचार मंथन किया गया। इसके बाद ही कैबिनेट में शिफ्टिंग पर सहमति बनी है। अब हाईकोर्ट के लिए भूमि का चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का निर्णय कोर्ट से बातचीत के बाद ही लिया गया है। कोर्ट की शिफ्टिंग चरणबद्ध तय से की जाएगी। गुरुवार को सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के बाद मीडिया बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौजूदा स्थान पर हाईकोर्ट के विस्तार में दिक्कत आ रही है, इसलिए काफ़ी सोच विचार के बाद सरकार ने हाईकोर्ट शिफ्ट करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इसके लिए कोर्ट से भी बात की गई, जिस मामले में कोर्ट और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। अब नई जगह पर जमीन फाइनल होने के बाद चरणबद्ध तरीके से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा, जिसे कोर्ट को विस्तार दिया जा सके। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व घोषित वायदे के मुताबिक समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। कार्रवाई अब अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है। इसी दिशा में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून को सख्त किया गया। उन्होंने धर्मांतरण को बड़ी समस्या करार दिया। कर्मचारियों को एसीपी का लाभ अब आसानी से मिलेगा। उत्तम एसीआर होने पर ही लाभ दे दिया जाएगा। ये लाभ कर्मचारियों को अब वर्ष 2017 से दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 1 जनवरी 2022 को एक आदेश को संशोधित कर दिया है। कर्मचारी संगठन ने स्वागत किया। पहले कर्मचारियों को संतोषजनक सेवा पर भी एसीपी का लाभ मिलता था। 1 जनवरी 2017 एसीआर को अति उत्तम पर दिया गया। इसका कर्मचारी संगठन ने खुलकर जबरदस्त विरोध किया। विरोध पर सरकार ने 6 जनवरी 2022 को आदेश दिया। इसके तहत 1 जनवरी 2022 से कर्मचारी को उत्तम एसीआर पर ही एसीपी का लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया है। कर्मचारी संगठन इस लाभ को 1 जनवरी 2017 से देने पर अड़े रहे। कर्मचारी की मांग पर गुरुवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने संशोधित आदेश जारी कर दिया। अब कर्मचारी को 1 जनवरी 2017 से उत्तम एसीआर पर एसीपी का लाभ मिलेगा। बैक डेट से आदेश लागू होने से राज्य के हजारों कर्मचारियों को अब एसीपी का लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने इस आदेश का स्वागत किया। देहरादून गोड वैली की तर्ज पर प्रदेश में पोल्ट्री वैली में तैयार की जाएंगी। पहले चरण में 5 जिलों का चयन करते हुए वहां 2000 किसानों को योजना से जोड़ा जा सकेगा। इनसे हर साल 15 लाख मुर्गियों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इससे सरकार हिमालय चिकन के ब्रांड से बाजार में उतारेगी। गुरुवार को सहकारिता पशुपालन सचिव डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने आंचल कैफे और पोल्ट्री वैली की तैयारियों की समीक्षा की। 15-25 नवंबर को ये योजना लॉन्च की जानी है। सचिव ने बताया कि आंचल कैफे के लिए राज्य के 13 जिलों में 41 जगह चिन्हित की गई, जिनमें 50% आंचल कैफे और 50% मिल्क बूथ रहेंगे। कैफे में दूध के साथ साथ शेक, आइसक्रीम, पिज्जा समेत दूध के विभिन्न खाद्य पदार्थ उपलब्ध रहेंगे। दूध में घटनाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में कैफे तैयार कर लिया गया है। पोल्ट्री वैली भी रोजगार के प्रमुख स्रोत के रूप में विकसित होगा। राज्य समेकित सहकारी विकास योजना के नोडल अधिकारी आनंद शुक्ला ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत चक्राता कोर कालसी में पोल्ट्री के 200 यूनिट तैयार किए गए हैं। अब देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में इसे बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित युवाओं ने आयोग से परीक्षा घोषित तिथि को बदलने की तैयारी की है। आयोग
मांग की है। आयोग अध्यक्ष को भेजे ज्ञापन में युवाओं ने कहा कि आयोग ने 14 नवंबर जारी सूचना में उक्त परीक्षा 5 से 9 नवंबर के बीच कराने की घोषणा की है, जबकि ठीक उसी दौरान 1 से 13 दिसंबर के बीच एसएससी की सीजीएल स्तरीय परीक्षा भी होनी है। केंद्रीय परीक्षा एजेंसी उक्त परीक्षा के लिए घोषणा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से 30 अक्टूबर को कर चुका है। बहुत से युवाओं ने इन दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। युवाओं ने कहा कि इस साल सीजीएल के जरिए 20,000 पदों पर नियुक्ति होनी है, इस कारण युवा इस अवसर को खोना नहीं चाहते। वहीं उत्तराखंड में वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा 7 साल बाद हो रही है। इस बार यह मौका हाथ से गया तो फिर भविष्य में कई युवा अधिक उम्र की सीमा पार कर जाएंगे। बीते 31 अक्टूबर को हल्द्वानी दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों की बदहाली पर नाराजगी जताई। अफसरों को अगले दौर से पहले सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, लेकिन 17 दिनों बाद भी सड़कों को पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया। शुक्रवार भी मुख्यमंत्री का हल्द्वानी में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे देखते हुए संबंधित विभाग गुरुवार को रात भर सड़कें दुरुस्त करने में जुटे रहे। देर रात नैनीताल सड़क पर अग्रसेन पार्क के नजदीक एमपीवीजी कॉलेज के सामने गड्ढे नजर आए। ट्रांसपोर्ट नगर और पुलिस चौकी के सामने भी ऐसी स्थिति है। मेडिकल कॉलेज के पास 50 से 60 मजदूर सड़क के मरम्मत में जुटे थे। देवल चौड़ चौराहे से एचएन इंटर कॉलेज तक की सड़कें तैयार कर ली गई। बेतालघाट ब्लॉक में इन दिनों आधा दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं में गुलदार से डर का माहौल है। ऐसे में वन विभाग ने सिमलखा, सोनगांव, सहपाठी, डंडेसारी, घिरौली, तिवारी गांव, रूपा के ग्रामीणों घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। वन क्षेत्राधिकारी सोनल पनेरू ने कहा कि जिन ग्राम सभाओं में गुलदार की गतिविधियां अधिक हैं, वहां लोगों से शाम 6 बजे से 8 बजे के मध्य अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है। लोग जंगलों की तरफ जाने से बचे रहें। बाहर जाने पर हाथों में डंडा लेकर जाएं, जिससे गुलदार के हमले से बचा जा सके। ग्रामीण तारा भंडारी, मुकेश पांडे, जगमोहन भंडारी, ललित रिखाड़ी आदि ने जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की है। नैनीताल से हाईकोर्ट को गोलापार हल्द्वानी शिफ्टिंग करने की कैबिनेट में सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद गुरुवार को नैनीताल में वकीलों ने फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। गुस्साए अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को 7 नंबर गेट के बाहर सीएम का पुतला फूंककर उनके कैबिनेट व पहाड़ व उत्तराखंड विरोधी होने का आरोप लगाया। हालांकि कुमाऊं में हल्द्वानी समेत अन्य सभी जिलों में अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट शिफ्टिंग के फैसले का समर्थन किया है। पिथौरागढ़ वार अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट ने बताया कि पिथौरागढ़ के वकील हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के समर्थन में हैं। चंपावत संघ अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट ने भी शिफ्टिंग का समर्थन किया। अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, बागेश्वर से भी किसी प्रकार के विरोध की सूचना नहीं है। नैनीताल में अधिवक्ताओं ने बिना जनप्रतिनिधियों वक्ताओं को भरोसे में लिए धामी सरकार ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया है। यहाँ पूर्व सांसद महेंद्र पाल, विकास यादव, अविजेंद्र, भूपेंद्र प्रसाद, डीएस मेहता, रमेश साहा, डीके जोशी आदि शामिल रहे। हल्द्वानी डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बीएल को जिले के सभी मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर चुके लोगों से मतदाता पहचान पत्र बनवाने की अपील की है। डीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रतिशत काफ़ी कम है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र को निर्देश दिए गए कि सभी बीएलओ अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों के वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें। अधिकारियों को आयोग के ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। हल्द्वानी पसौली के समीप मलबा आने से बार बार बाधित हो रही सड़क की टो लेने गुरुवार को खुद विधायक राम सिंह खेड़ा मौके पर पहुंचे। उन्होंने दरक रही पहाड़ी का निरीक्षण किया। बताया कि समस्या के समाधान के शुक्रवार आज भूगर्भ वैज्ञानिकों की एक टीम स्थलीय निरीक्षण करेगी, ताकि सड़क के बार बार घसने का पता लगाया जा सके। भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा ने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत काठगोदाम से हेड़ाखान खनेस्क्यू मोटर मार्ग में पसौली के पास पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा गिर रहा है, जिसके चलते आए दिन सड़क बाधित हो रही है। ऐसे में भीमताल ओखलकांडा ब्लॉक के 5 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं के ग्रामीणों को अपनी उपज हल्द्वानी मंडी तक लाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और अन्य कार्यों के लिए भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। विधायक खेड़ा ने कहा कि पसौली के पास मोटर मार्ग बंद को जीसीबी से लगातार खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन ऊपर से मलबा गिरने से फिर वही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो रही है। शुक्रवार को लोक निर्माण के अधिकारी और भूगर्भ की टीम संयुक्त निरीक्षण करेगी। हल्द्वानी कुमाऊं के लोगों को अब लो वोल्टेज और ऊर्जा निगम को बिजली की बर्बादी से निजात मिलेगी। शासन ने कुमाऊं में बिजली की लाइनों के सुधारीकरण और आधुनिकीकरण के लिए रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSA के तहत 1577.25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस बजट से सभी जिलों में नए बिजली घरों के निर्माण के साथ ही लाइनों को हो रही बिजली की बर्बादी को
रोकने के लिए काम किया जाएगा। इस स्कीम में 90% केंद्र सरकार से अनुदान मिलेगा और 10% धनराशि राज्य सरकार के द्वारा खर्च की जाएगी। अब जल्द ही जर्जर तारों, बिजली चोरी और बेतहाशा कटौती और आए दिन बिजली के लचर तारों से हो रही हादसों से निजात मिलने वाली है। इसके लिए ऊर्जा निगम के RDSA के तहत काम शुरू किया जा रहा है। शासन स्तर से इसके लिए बजट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत तारों को बदलना, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने, जरूरत के अनुसार उपकेंद्र बनाने और स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा। ऊर्जा निगम के मुख्यालय बजट की मंजूरी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। कुमाऊं के सभी जिलों में आए दिन ओवरलोडिंग व जगह जगह फॉल्ट होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। बिजली विभाग की ओर से इसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन परेशानी दूर नहीं हो पाती है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ गुरुवार सुबह 6:30 बजे भवाली के कैचीधाम मंदिर पहुंचे। पूरे परिवार ने बाबा धाम नीम करोड़ी के दर्शन किए। विराट ने बाबा की प्रतिमा के आगे हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वह करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक मंदिर में रहे। मंदिर ट्रस्ट के प्रदीप शाह भैयू से बाबा नीम करोली के बारे में विस्तार से जानकारी ली। जब विराट कोहली रवाना होने लगे तो मंदिर ट्रस्ट सदस्यों ने उन्हें आरती की जानकारी दी। इसके बाद वह आरती में शामिल हुए। इसके बाद परिवार के साथ वापस रामगढ़ चले गए। इससे पहले बुधवार को विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ नैनीताल के घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। अपने निजी दौरे के दौरान उन्होंने सभी से दूरियां बनाए रखी। दोनों ही मुक्तेश्वर स्थित एक करीबी के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। हल्द्वानी डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशक प्रशासन ने गुरुवार को शहर के दफ्तरों में छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान दफ्तरों 26 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। मामले में एसडीएम ने कार्यालयों से लापता कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर को जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। जिलाधिकारियों को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित चल रही हैं, जिनके क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश में उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने गुरुवार को 13 सरकारी विभागों में छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 26 अधिकारी और कर्मचारी रत मिले। एसडीएम के छापेमारी अभियान से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान के तहत एसडीएम, आरटीओ, तहसील रजिस्ट्रार ऑफिस, जिला उद्योग केंद्र सहित 13 स्थलों में जांच की। इस दौरान कर्मचारी उपस्थिति रजिस्ट्रार चेक किए गए, जिसमें तमाम दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाए गए। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को समय से कार्यालय पर उपस्थित बने रहने के निर्देश दिए। एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि आरटीओ ऑफिस में 2, लघु सिंचाई में 1, बाल विकास में 1, संस्थान में जल संस्थान में 1, लोक निर्माण में 4, मापक ऊर्जा में 2, जिला प्रोबेशन कार्यालय में 4, पशु चिकित्सालय में 3 व जिला उद्योग केंद्र में 8 कर्मचारी निर्धारित मिले। एसडीएम राहुल शाह ने भौरी नगर पालिका सहित अन्य विभागों में उपस्थित रजिस्टर चेक किए। 2 कर्मचारी इस दौरान अनुपस्थित मिले। उन्होंने दोनों का स्पष्टीकरण मांगा। वहीं कोशिया कोटिल तहसील के तहत आने वाली कई सरकारी कार्यालयों का तहसीलदार मनीषा बिष्ट तथा राजस्व निरीक्षक विजय नेगी ने औचक निरीक्षण किया। गुरुवार को एसडीएम रेखा कोहली ने राजकीय उद्यान विभाग, विद्युत उपखंड, नगर पंचायत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय पॉलिटेक्निक, आरटीआई, पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया। नगर पंचायत में गंदगी मिलने पर कर्मचारियों को फटकार लगा दिया। राजकीय पॉलिटेक्निक में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि सभी कार्यालयों में कर्मचारी उपस्थित मिले। तहसीलदार प्रियंका रानी आदि मौजूद रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से तय कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को हल्द्वानी विधानसभा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली। हुई संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता स्वराज आश्रम में जुटे, जहां से विधायक सुमित हृदय समेत दर्जनों वरिष्ठ कांग्रेसियों की मौजूदगी में शहर में बड़ी यात्रा निकाली गई। नई जोश से लबरेज बुजुर्ग, युवा और महिला कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में गुरुवार को हल्द्वानी में यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवा हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय रे सुबह सबसे पहले कांग्रेस कार्यालय स्वराज हल्द्वानी आश्रम में हल्द्वानी, लालकुआ और कालाढूंगी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यहाँ कांग्रेसियों ने सभा में यात्रा का उद्देश्य और रूपरेखा बताई, साथ ही आपस में एकजुट रहने का आह्वान भी किया। विधायक सुमित हृदय ने कहा कि भाजपा देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांट रही है। विधायक ने कहा कि हर कांग्रेसी और देशवासी का एक ही मकसद होना चाहिए कि देश के अंदर भाईचारा और एकता बनी रहे। राहुल गांधी की यात्रा को देश भर में समर्थन मिल रहा है। सभा के बाद स्वराज आश्रम से मटर गली, केएमयू स्टेशन, रेलवे बाजार, राज चौराहा, जामा मस्जिद, मीरा मार्ग, सदर बाजार, पटेल चौक, कारखाना बाजार से नैनीताल रोड होते हुए यात्रा वापस स्वराज आश्रम पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां और कांग्रेस के झंडे लेकर अंकित भंडारी को न्याय दो, हकम सिंह का गुरु कौन, छात्रों का उत्पीड़न बंद करो जैसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर आधारित नारे लगाए। यात्रा को लेकर उत्साह का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि राजपुरा निवासी 80 वर्ष साल के बुजुर्ग कांग्रेसी पंडित हरि प्रसाद भी इसमें शामिल हुए।
देहरादून मेडल तो जीतती रही, रिकॉर्ड भी बना रही है, लेकिन तुम्हें सरकारी नौकरी कब मिलेगी? ये सवाल नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली चमोली की एथलीट मानसी से मां ने पूछा। आर्थिक तंगी और कमाने वाली की मौत के बाद गुजारा करे मानसी के परिवार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि उसे गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड के बजाय एक अदद सरकारी नौकरी की ज़्यादा जरूरत है। जूनियर एथलेटिक में 10,000 मीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड जीतने वाली मानसी पहले 8 महीने से घर नहीं गई। घर पर अकेली माँ ही उसे बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी माँ के सवालों से जो डर लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी वो नेशनल रिकॉर्ड बनाकर वापस लौटी, तो माँ शकुंतला ने फ़ोन पे एक ही बात की, मेडल और रिकॉर्ड तो बना लिया, पर सरकारी नौकरी कब लगेगी? उन्होंने कहा कि वो लगातार खेल के लिए घर से दूर है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? ऐसे मानसी ने भी माँ को कह दिया कि अब सरकारी नौकरी के बाद ही वो घर आएगी। आने वाले दिनों में घर की रसोई से इंडेन का 14 किलो वाला गैस सिलेंडर गायब हो जाएगा, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसी इसकी जगह 10 किलो वाला कंपोजिट सिलेंडर स्मार्ट सिलेंडर अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। आईओसी ने ग्राहकों को सुविधा के लिए करीब 1 साल पहले कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया। दोनों में फिलहाल इसके 2000 ग्राहक है। इसका वजन 10 किलो और गैस के साथ करीब 14 किलो है, जबकि साधारण सिलेंडर 14 किलो और गैस के साथ करीब 32 किलो का होता है। उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल के अनुसार दोनों में कंपोजिट सिलेंडर की डिमांड बढ़ रही है। कई ग्राहक सिलेंडर के साथ साथ इसे भी ले रहे हैं। आने वाले दिनों में यही सिलेंडर चलन में रहेगा। सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले ग्राहकों को आगे यही सिलेंडर लेना होगा। देहरादून दो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के हालिया बयानों से असहज भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट के जरिए दोनों दिग्गजों को पार्टी लाइन में रहकर बात करने का संदेश दे दिया है। महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय नेतृत्व की सलाह पर गुरुवार को दिल्ली में दोनों नेताओं से मुलाकात कर वहां मन टटोला। वहीं नेतृत्व का संदेश भी उन तक पहुंचा है। त्रिवेंद्र के बयान को लेकर पैदा गर्मी के बीच पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच प्रभारी दुष्यंत गौतम और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पीएल संतोष से मुलाकात की। गुरुवार को महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में मौजूदा त्रिवेंद्र तीरथ से अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात के बाद महेंद्र भट्ट ने बताया कि दोनों ही नेता पार्टी में बेहद वरिष्ठ हैं, इसलिए उनसे राष्ट्रीय नेतृत्व के भविष्य के अनुरूप अपनी बात संगठन या सरकार के माध्यम से रखने का आग्रह किया है। उनकी बातों में संगठन और सरकार के स्तर से जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। दोनों ही नेता राष्ट्रीय महत्व के जरिए भी अपनी बात रख सकते हैं। इसी क्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी भेंट की। महेंद्र भट्ट ने बताया कि कुछ मामलों में बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश किए जाने से भी बात का बतंगड़ खड़ा किया गया। भट्ट ने हिंदुस्तान को बताया कि मुलाकात के दौरान तीरथ सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि उनके बयान के मूल सवाल को काटकर खासकर एक हिस्से को ही दिखाया गया है।